नमस्कार दोस्तों। के से ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल के आज के सीरीज में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का तीसरा क्लास लेंगे और आज हम समझेंगे डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि हम आपको बताए थे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो दो भागों में बटा हुआ, अर्थात सॉफ्टवेयर ऐसे दो भागों में बटा हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो भागों में बटा हुआ, फिर मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ये हम लगभग हर एक सीरीज में ये इमेज को बताए हैं, ताकि आपको अगर मान लीजिए आप तीसरा ही पार्ट देख रहे हैं तो आपको देखने में कोनो या समझने में कोनो प्रकार की समस्या ना हो, इसीलिए हम हर एक पार्ट में इस इमेज को शेयर कर रहे हैं। तो हम इससे पहले पार्ट में सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके कार्य, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरे पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटीज इत्यादि के बारे में हम आपको समझाए हैं। आज हम डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में समझाएंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर इत्यादि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेवलपिंग प्रोग्राम एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, डेवलपिंग प्रोग्राम का मतलब ये हो गया कि सॉफ्टवेयर का डिजाइन करना अर्थात सॉफ्टवेयर बनाना। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो इनको बनाने के लिए हमें डेवलपिंग प्रोग्राम की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो हम समझते हैं प्रोग्राम क्या होता है। देखिए, प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया, कह रहा कि कंप्यूटर को समझ आने वाली भाषा में दिए गए निर्देश या इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, हम कोई फंक्शंस कर रहे हैं, तो वो फंक्शन ऐसा होगा ना कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर को जिस भाषा में समझ में आ रहा हो या जो निर्देश हम देते हैं, उस पूरे निर्देश के समूह को या कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर को जो भी भाषा समझ में आ रहा है और जिस भाषा के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वह प्रोग्राम कहलाता है। और कंप्यूटर बिना किसी निर्देश के, आपको पता है कि कंप्यूटर बिना निर्देश का कोई काम नहीं कर सकता, वो सक्षम ही नहीं है। इसीलिए हम इसे काम करने के लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से या ग्रुप मतलब या तो हमें क्या देना होता है, प्रोग्राम के या इंस्ट्रक्शंस का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ गए ना। अब ये काम करते क्यों, तो देखिए, कंप्यूटर के काम को सही करने के लिए, सरल बनाने के लिए और यूजर कंप्यूटर का सही से उपयोग कर सके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा कुछ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है जिससे कंप्यूटर आसानी से कार्य कर सके। तो ये ग्रुप इंस्ट्रक्शन होता है, जो एक भाषा कह सकते हैं इसको, जो कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम। ठीक है ना। जैसे कह रहे हैं कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अर्थात हम लैंग्वेज पे काम करें और कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए सीखते हैं कि कंप्यूटर को निर्देश कैसे दिया जाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक प्रकार का मान लीजिए हमको इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश क्या होगा, एक प्रकार का प्रोग्राम होगा कि जब तक हम उस पूरे भाषा की ग्रामेटिकल चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम पूरा इंग्लिश समझ पाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो प्रोग्राम एक प्रकार का एक ऐसा भाषा है जो कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है और हम उसमें कंप्यूटर को अपने हिसाब से निर्देश देते हैं रूल के मुताबिक। ठीक है। इसी कार्य में आता है कि प्रोग्रामर कौन होता है। तो देखिए, या हु इज प्रोग्रामर या व्हाट इज प्रोग्रामर। तो अब ऐसे समझिए, ड्राइवर कौन होगा, तो जो गाड़ी चलाएगा। हलवाई कौन होगा, जो खाना बनाएगा। टीचर कौन होगा, जो पढ़ाएगा। सेम उसी प्रकार से प्रोग्रामर कौन होगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, जिसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहते हैं। उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानकर जो व्यक्ति प्रोग्राम कर रहा हो, या उसी को प्रोग्रामर या कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहते हैं। अब ये व्यक्ति तो है जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर कहलाता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाता है ना। अब ये जैसा कोई सी पढ़ लिया, कोई C++, कोई जावा, PHP या वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया वगैरह वगैरह, तो जिसका जैसा प्रोग्रामिंग में, जिस विषय में, जिस प्रोग्रामिंग में वो एक्सपर्ट होगा, जिस प्रोग्राम में वो एक्सपर्ट होगा, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट होगा, उससे संबंधित वो क्या करेगा, काम करेगा। सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा या सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा या गेम को डेवलप करेगा या फिर वेबसाइट को डेवलप करेगा। तो वो जो बनाने वाले होंगे वो प्रोग्रामर कहलाएगा, और जो प्रोग्रामर होगा उसके पास प्रोग्रामिंग की जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि लैंग्वेज क्या होता है, भाषा। तो देखिए, कंप्यूटर में भाषा क्या होता है, भाषा होता क्या है। देखिए, जब कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने बीच में विचार का आदान प्रदान करता है तो एक भाषा की हमें जरूरत पड़ती है रियल लाइफ में भी। जैसे एग्जांपल के लिया जाए, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप दोनों एक क्षेत्र से, एक राज्य से, एक ही जिला से, तो आपको बात करने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि आपका क्षेत्रीय भाषा से बात कर सकते हो, जो एक जैसा भाषा होगा। अभी हम आपको समझा रहे हैं तो हम हिंदी जान रहे हैं तो हिंदी में बोल रहे हैं,
इंग्लिश जान रहेंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। आपको इंग्लिश समझ में आएगा तो भी कम्युनिकेशन होगा, हिंदी समझ में आएगा तो भी कम्युनिकेशन होगा। लेकिन बेहतर विचार का अगर आदान प्रदान किया जाए तो हिंदी में ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, है कि नहीं। मान लीजिए कोई कमेंट या कुछ जोक ही कर रहे हैं, कुछ मजाक ही बन रहे हैं, तो इंग्लिश से बेहतर सुनने में क्या लगेगा, हिंदी में लगेगा, क्योंकि हमारा वो अपना भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, समझ गए ना। तो हमें बेहतर तरीके से उसमें समझ में आएगा, हमारा विचार बेहतर तरीके से आदान प्रदान होगा। कोई मान लीजिए गूंगा व्यक्ति है, अब उनको हमें कुछ समझाना होगा तो उनसे भी तुम बातें करते हैं ना, किसके रूप में, इशारा के रूप में, कुछ सिग्नल दे के उनसे बातें करते हैं, है कि नहीं। तो वही चीज़ आप देखते होंगे, उसको भी होगा अपना विचार व्यक्त करना। कई बार साउथ मूवी में देखते होंगे, कई बार हीरो या गुंडा देखता है एकदम जी पे लेके गर्दन पे इशारा देते हैं, जैसे गर्दन काट देंगे, तो भी एक प्रकार का क्या हुआ, वो भी तो अपना लैंग्वेज का यूज कर इशारा में कि वो आप पकड़े भी तो गर्दन उड़ाई दो वो, है ना। तो जिसका जिस प्रकार के भाषा होगा वो उस प्रकार के भाषा का क्या करेगा, यूज करेगा। अब हम ही जैसे मान लिया किसी को बुलाना तो हम क्या बोलते हैं, कम हेयर, हिंदी बोलेंगे तो इधर आओ। अपने हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे कभी इमरिया, है ना। अब भोजपुरी में बात करेंगे तो बोलेंगे भोजपुरी में पता नहीं भोजपुरी में कैसे बोलेंगे, मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अपने भाषा का उपयोग करके विचार को प्रकट करेंगे। तो कंप्यूटर लैंग्वेज भी क्या है, एक प्रकार का भाषा है, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में अगर कार्य करना हो, अगर कंप्यूटर को हमें कुछ निर्देश देना हो, कंप्यूटर के प्रोसेसर को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करवाना हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस देना हो या कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो हमें लैंग्वेज आना चाहिए, हमें लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है ना। और जो भी लैंग्वेज हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, मान लीजिए आपका HTML, CSS, JSP, पाइथन, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से क्या देते हैं, निर्देश देते हैं, और उसके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या वेब डिजाइनिंग का जो वो वेबसाइट का जो वो निर्माण करते हैं। तो लैंग्वेज का मतलब ये हो गया वैसा भाषा जो कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्ट समझा जा सके, या फिर कंप्यूटर को डायरेक्ट हम अपने तरीके से निर्देश दे सके कि तुमको ये काम करना है, मतलब करना और इस प्रकार से करना है। इसके लिए हमें लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। अर्थात हम अपना विचार कंप्यूटर को अपने रूप में दे सकते हैं कि भैया मेरा ये विचार है, तुम हमको ये चीज़ ला के दो, या इस चीज़ को ऐसे करो। तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज का, ठीक है। नेक्स्ट में आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो जो लैंग्वेज है वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कह रहा है कि प्रोग्रामिंग भाषा को कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग और कोडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये क्यों बनाया गया, कोई भी भाषा का निर्माण क्यों किया जाता है, तो कंप्यूटर एक बातचीत करने के लिए, एक निर्माण मतलब विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, है ना। तो हम जैसे मान लीजिए हम किसी भी भाषा में जहाँ हम जहाँ हम पैदा लिए हुए उसके हिसाब से हम अपने भाषा को सीख लेते हैं। अच्छा हमको इन चीज़ों को ऐसे बोलना, इन चीज़ों को ऐसे बोलना। आप जैसे 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 बढ़ते जाइएगा, जैसे आप जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र से थोड़ा दूर जाइएगा तो भाषा का पक्का सी बात है कि अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन हर एक भाषा का तात्पर्य क्या होता है, अपने विचारों को प्रकट करना, अपने भाव को प्रकट करना। तो अगर मान लीजिए कंप्यूटर का भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया, एक लैंग्वेज का निर्माण किया गया ताकि कंप्यूटर के CPU को या प्रोसेस को निर्देश दिया जा सके, हार्डवेयर को जैसे कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करना, वो कोड लिखा जा सके। इसके लिए किसका निर्माण पड़ा या किसका जरूरत पड़ा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर ऐसा नहीं होता तो हर एक क्षेत्र के हिसाब से, हर एक राज्य के हिसाब से प्रोग्रामिंग भाषा भी क्या होता, अलग अलग निर्माण होता है। हिंदी है तो हिंदी है, भोजपुरी है तो भोजपुरी है, मैथिली है तो मैथिली में। तो हर एक का कोड देने का या मान लीजिए इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका क्या होता, अलग अलग होता। इन्हीं लिए पूरे कंप्यूटर में, पूरे कंप्यूटर क्षेत्र में, चाहे जिस राज्य में हो, जिस प्रांत में हो, जिस देश में हो, जहाँ भी हो, यूज भले कोई करे, वो जो भी भाषा जान रहा हो, लेकिन हर एक का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, कंप्यूटर का जो भाषा हो, वो सबका एक ही होगा। इसीलिए इस लैंग्वेज को हम लोग कृत्रिम लैंग्वेज भी कहते हैं, आर्टिफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये इंसान द्वारा बनाया गया, इंजीनियर द्वारा बनाया गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा बनाया गया, समझ गए ना, ताकि हम कंप्यूटर से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सके, है ना। हम कंप्यूटर को निर्देश दे सके, हम एप्लीकेशन को विकसित कर सके, या फिर हम किसी अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का भी क्या कर सके, विकास कर सके, बना सके। इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना जरूरी है, और इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी निर्माण किया गया, जैसे C++, जावा इत्यादि का। अब इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐसे तो बुक में देखेगा तो अलग अलग प्रकार दिया हुआ, लेकिन बेसिक इसको 3 भागों में बांटा गया, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, समझ गए। अब चलते देखते हैं मशीन, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है।
देखिए, मशीन लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं और इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, या इसको हिंदी में कहिएगा तो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। देखिए, मशीन लैंग्वेज जो है ये डायरेक्ट कंप्यूटर के द्वारा समझ में आता है। इसको अगर आप देखिएगा तो लो लेवल लैंग्वेज जिसको मैं बाइनरी लैंग्वेज करता था, 0 एंड 1 के जो कम्बिनेशंस होता है ये डायरेक्ट मशीन के द्वारा समझा जा सकता है। मशीन मतलब सीपीयू के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा इसको डायरेक्ट समझा जा सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के अनुवादक अर्थात ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ता। ये जो कोड होता है ये नॉन रीडेबल होता है, अर्थात इस कोड को लिखने के बाद रीड नहीं किया जा सकता। गलती होने पे इसको समझना बड़ी मुश्किल काम हो जाता है, समझे। तो जो लो लेवल लैंग्वेज के समय का कंप्यूटर था ये बड़ा खुश था, इसका ज़िंदगी बड़ा आसान से कट रहा था। क्यों? क्योंकि इसको भाषा उसी में मिलता था जो इसको भाषा चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पूरा देश में हिंदी हो जाए, पूरा इंग्लिश का सब कुछ खत्म हो जाए, हर एग्जाम हर प्रकार के इंटरव्यू सब कुछ हिंदी में हो, तो कितना इंडियन के लिए आसान हो जाएगा। कंप्यूटर से हर एक पेपर आपका हिंदी में हो, सब कुछ आपका हिंदी में हो, कितना आसान हो जाएगा कि इंग्लिश का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो आपको हिंदी में जैसे अभी हम बोल रहे तो आसानी से समझ में आ रहा है। इसी चीज़ को मान लीजिए कहीं आपको पूरा इंग्लिश में बोला जाए तो हो सकता है कि किसी को आसानी समझ में आ जाएगा और किसी को आसानी से समझ में नहीं भी आ सकता। इसीलिए तो हम आपको देखते हैं ऊपर के सेक्शन इंग्लिश में लिख देते हैं और नीचे उन्हीं चीज़ों को हिंदी में भी लिख देते हैं कि हम ये मान के, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आ रहा। हम ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ छात्र मेरे ऐसे होंगे जो मान लीजिए ऐसे एरिया से बिलोंग कर रहे होंगे या उनका इंग्लिश सही नहीं रहा होगा शुरू से, ठीक है ना, तो उनको भी समझ में आए, वो भी समझे कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। अगर उसको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो वही चीज़ को हिंदी में भी लिख के या स्क्रीनशॉट लेकर अपना पढ़ सकता है कि अच्छा इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं। भैया समझ में आना चाहिए, चाहे जिस तरीके से आपको समझ में आए। तो लो लेवल लैंग्वेज था कि कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्ट प्रोसेस किया जाता है। देखिए नीचे में हम 0 एंड 1 0 एंड 2 लिखे हैं, इसी को बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में जो आपका कोडिंग होगा वो हम आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो आपको लो लेवल लैंग्वेज समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसमें कम समय में ही, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता था तो उसको उसमें ज़्यादा समय लगता नहीं था। फिर आया मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल को हम लोग असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें कुछ बाइनरी शब्द को, मतलब यूँ कहें कि कुछ बाइनरी कोड को इंग्लिश में लिखने का प्रयास किया गया। जैसे देखिए बिगिन का था 000, पाउस का था F00, मूव का था, फिर ये ऐप सब, ये सब जो देख रहे हैं ये सब बाइनरी कोड का नंबर है जो हम आपको आगे नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे। तो ये अलग अलग लैंग्वेज के माध्यम से, मतलब बाइनरी कोड को अलग अलग भाषा में लिखने का प्रयास किया गया कि चेक किया गया कि कंप्यूटर इन चीज़ों को समझ पाता है या नहीं। अब इसके लिए कंप्यूटर को समस्या होगा, वो बेचारा बोला कि भैया हमसे ही ना हो पाएगा, हमको तो भैया चाहिए 0 एंड 1 में। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर के भाषा में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर का यूज किया गया था जिसको कहा गया था असेंबलर, जो हम आगे के आज ही की क्लास में समझेंगे। तो असेंबलर का इतना ही काम था कि वो भाषा जो असेंबली में लिखा हुआ है इसको 0 एंड 1 में परिवर्तित कर दे, अर्थात कन्वर्ट कर दे। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज में हम कुछ बाइनरी कोड की जगह इंग्लिश शब्द का जो है वो यूज करना चालू कर दिए थे, ठीक है। फिर आपका आया था हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो इसको इतना समझ लीजिए कि आज के समय में जो हम कंप्यूटर में चीज़ों को लिख रहे हैं, जो हम इंग्लिश वर्ड का यूज करें, ये हाई लेवल लैंग्वेज में ये था। इसका निर्माण क्यों किया गया या इसका जरूरत क्यों पड़ा, तो देखिए जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज था अर्थात फर्स्ट लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज, और जो मेरा असेंबली लैंग्वेज था, इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसमें अगर कुछ गलती हो जाता है, कुछ समस्या अगर हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता था कि एक्चुअली में इसमें हुआ क्या है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए या इन चीज़ों को सुधार करने के लिए हमें लाया गया, ये हमें निर्माण किया करना पड़ा किसका, तो हाई लेवल लैंग्वेज का। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या था, ये तीसरी पीढ़ी का लैंग्वेज था, ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा था जिसको मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए विकसित किया गया था, ठीक है ना। अब चूंकि मशीन लैंग्वेज जो था वो बाइनरी में था, असेंबली के भी कुछ भाषा बाइनरी कोड में लिखा गया था, जिसे याद करना, उसको समझना, उसके त्रुटि को दूर करना बड़ा मुश्किल काम था। तो बोला गया कि भैया एक ऐसा लैंग्वेज विकसित कर देते हैं जिसपे काम करने के लिए आपको बिल्कुल अंग्रेजी के फॉर्मेट में लिखना होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को फॉलो कीजिए और लिखना चालू कर दीजिए। बट सबसे बड़ी समस्या क्या था, कंप्यूटर अपना कपार पकड़े हुआ है कि भैया ये हमको समझ में कैसे आएगा। अब जैसे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होगा, मान लीजिए कि हम अभी आपको बोल रहे हैं, अभी हम हिंदी में बोल रहे हैं, आपको पक्के समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम मैथिली में बोलना चालू कर दे कि हाई लेवल लैंग्वेज जे से तेसर पीढ़ी के लैंग्वेज छे
एकरा विकसित एकरा ओना बनायल गेलै कि कंप्यूटर डायरेक्ट मतलब यूजर के विशेष पर बनायल गेलै ताकि असेंबली और जे बैंडिंग में कोनो समस्या है तो ख़त्म भए जेतै। अब ये जो लाइन इतना दूर हम बोले हैं, हो सकता है कि जो हमारे क्षेत्र के होंगे उसको समझ में आया होगा और जो हमारे क्षेत्र के नहीं उसको समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो हम इस भाषा में तो नहीं पढ़ा सकते हैं, तो डैट मीन्स क्या होगा, हम तो ऐसे भाषा का यूज करेंगे जो सबको समझ में आए, तो कंप्यूटर के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। उसी प्रकार से जैसे बाहुबली मूवी देखे होंगे तो काल के एगो सीन था, याद होगा, लिमडा लिम चस्ते किम चुस्ता, पता नहीं क्या क्या बोला था, इसी पर कुछ भाषा का यूज था। अब वो जो राजमाता थी उसको समझे में नहीं आ रहा था कि मर्दे बोल कहा रहा, तो उसी जात का एगो ट्रांसलेटर वहाँ पे था, बोला था कि बोल रहा है बाहुबली को कि तुमको मार देंगे, पीट देंगे, तुम्हारे राज पे हम कब्जा करेंगे, तुम्हारा मेरा झंडा यहाँ पे फहराएगा। तब उस पता चला राजमाता का, अच्छा ये बोल रहा है मर्दे कि तुमसे लड़ाई करेंगे, तो बोला कि जाओ आक्रमण करो, मारपीट करो। अब वही भाषा का मतलब अगर हो गया, वो भाषा उसके हिसाब से बोला गया। हम लोग के क्षेत्रीय भाषा से बोलता तो यही ना बोलता है कि इमर अभी थुड़ देबो, पकड़ के मुँह रगड़ देबो ने अभी तक। तो डैट मीन्स अपने अपने क्षेत्र का भैया भाषा है, तो भाषा तो अपने अपने क्षेत्र का अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर का जो भाषा होगा वो क्या होगा, एक ही भाषा होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में समझ में नहीं आता था, इसके लिए निर्माण किया गया ट्रांसलेटर का, कि बोला कि बेटा तुम शांत रहो, तुम्हारी भाषा को हम तुम्हारी ही भाषा में समझाएंगे और यूजर को यूजर के भाषा में, बीच में काम कौन करेगा, तो ट्रांसलेटर। चलिए देखते हैं ट्रांसलेटर क्या होता है। तो ट्रांसलेटर क्या है, कह रहा है कि ट्रांसलेशन उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए भाषा कोड को, सोर्स कोड क्या होता है, जो कोड हम लिखते हैं ना प्रोग्रामिंग भाषा में, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। और अब बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सी प्लस प्लस पाइथन जावा हर एक के वीडियो हम आपको एक एक करके इस पर क्या करेंगे, प्ले लिस्ट बना के क्लास बाय क्लास आपको अपलोड यहाँ पे करेंगे, बस हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। तो जो ट्रांसलेटर होता है उसका काम क्या होता है, जैसे मान लिया हमारे देश के गवर्नमेंट प्रधानमंत्री कहीं दूसरे देश में गए, चाइनीज में गए, अब चाइनीज में उसको बोलेंगे चैंग चोंग हाउ चोंग, अब उसको थोड़ी पता है चैंग चोंग हाउ चोंग का मतलब क्या है, वही बोला कि ठीक है, अब चाइनीज को नहीं पता ठीक है का मतलब क्या होता है, तो दोनों को ट्रांसलेटर चाहिए ना, जो हिंदी में को चाइनीज में करे, चाइनीज को हिंदी में करे, समझे। तो दोनों भाषा में अगर वार्तालाप ही नहीं होगा, किसी तरह का सौदा हो पाएगा, या कहीं दूसरे रसिया गया कहीं भी गया, तो उस क्षेत्र के जोड़े के सब देश का भाषा आ ही रहा होगा। तो हम लोग अनुवादक को लेके चलते हैं, जो उस देश के भाषा को हिंदी में और हिंदी को उस देश के भाषा में कन्वर्ट करके दोनों के बीच में वार्तालाप को सही तरीके से करवा सके। तो इसी प्रकार से यहाँ पे किसका यूज होता था, ट्रांसलेटर का। अब ट्रांसलेटर के भी तीन प्रकार है, कौन कौन, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। चलिए देखते हैं तीनों के डिफिनेशंस और काम क्या होता है। असेंबलर का काम होता है कि जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम है, सिर्फ उसको जो भी असेंबली भाषा में जो लिखा गया होगा उसको मशीन भाषा में चेंज करना, ये काम किसका होगा, असेंबलर का। तो ये अनुवाद करेगा असेंबली लैंग्वेज का। दूसरा होता है क्या आपका कंपाइलर क्या काम करेगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज को, देखिए यहाँ पे मैं फोटो के माध्यम से दिया, सोर्स कोड को कंपाइल करके मशीन कोड में चेंज कर देगा। तो जैसे हम सी में लिखते हैं या C++ में लिखते हैं इत्यादि, तो कंपाइलर यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में बदल देगा। साथ ही ये एक काम और करता है क्या, कि ये ना कंपाइलर क्या करेगा, सभी कोड को, जितने भी कोड है उसको एक ही बार में कंपाइल करने का कोशिश करेगा। अर्थात कंपाइल करने का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट कोड बनाना। कंपाइल जब भी करते हैं या इंटरप्रेटर करते हैं तो कौन सा कोड बनता है, ऑब्जेक्ट कोड का निर्माण होता है, .obj का निर्माण होता है। तो ये चाहता है कि जितना सोर्स कोड है सबको एक बार में मशीन कोड में चेंज कर दे। इसमें थोड़ा क्या हो जाता है, प्रोसेस तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है, लेकिन इसमें रैम में इसको ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि जितने भी सोर्स कोड है इस सारा को एक बार में रैम में ले जाने का प्रयास करता है, तो वहाँ पे रैम ज़्यादा डिमांड करता है कौन सा, कंपाइलर। साथ में इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, ये एरर भी ढूंढता है। तो एरर ढूंढना तो खासियत है, लेकिन गलती क्या है, ये सारा एरर एक बार काउंट करके बता देगा कि भैया हो इतना एरर है। अब जैसे मान लीजिए हम कोई ए नाम का मेमोरी बना स्मॉल में और 10 जगह हम यूज कर दे कैपिटल में, तो 11 को एरर बताएगा। या तो तुम सारे 10 को स्मॉल कर दो या पहले वाले ए को कैपिटल कर दो, समझ गए। लेकिन एग्जैक्ट बताता नहीं कि एरर क्या है, तो एक बार में काउंट करके बता देगा। तो शुरू में यूजर को थोड़ा दिक्कत होता है जब वो प्रोग्रामिंग पढ़ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे कंपाइल के साथ रहने का उसका आदत बन जाता है, तो समझ में आ जाता है कि इसके एरर को दूर कैसे किया जा सकता है। तो कंपाइलर काम होगा पहले एरर को ढूंढना, अगर सारे एरर एकदम जीरो है, एरर नहीं है, तो सारे कोड को एक ही बार में कंपाइल करके मशीन कोड में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसके बाद है इंटरप्रेटर क्या करता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन, इसको बोलते हैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर। ये सब भाई साहब का काम, सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये एक लाइन को उठाता है और फिर उसको मशीन कोड में बदल देता है। इसके लिए इसको रैम में कम जगह चाहिए, बट इसका प्रोसेस थोड़ा सा कंपाइलर की अपेक्षा स्लो होता है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करता है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि अगर पहला लाइन में एरर मिल गया, जब तक आप उसको दूर नहीं कीजिएगा तो ये दूसरे लाइन की तरफ जाएगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें एरर को ढूंढना और सही करना कंपाइलर की अपेक्षा थोड़ा सा ईजी है। तो ये था आपका ट्रांसलेटर। इसके बाद था लिंकर। अब लिंकर का क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है
जो कंपाइल असेंबलर के द्वारा उत्पन्न ऑब्जेक्ट फाइल्स को आपस में जोड़ता है, लिंकिंग का काम करना होता है। मान लीजिए या इसको ये भी कर सकते हैं कि इसका .exe फाइल को बना, देखो सोर्स कोड जो होता है उसको हम कंपाइल या इंटरप्रेटर के द्वारा ऑब्जेक्ट कोड में बदलते हैं। ऑब्जेक्ट कोड को हम समझ नहीं पाते हैं, समझ गए ना, वो उसी प्रोसेसर के द्वारा समझा जा सकता है, इसीलिए उस कोड को लिंक करके ऑब्जेक्ट कोड में बदल दिया जाता है। मतलब उसको लिंकिंग करता है, जो अलग अलग कोड मान लीजिए मशीन कोड कहीं निर्माण बना हुआ ओबीजे के अंदर, उस सारे को लिंक करके किस में चेंज कर देता है, .exe अर्थात एग्जीक्यूटेबल कोड में कोड चेंज करने का काम करता है लिंकर। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी देता है, तो लिंकर यहाँ पे उसको .exe फाइल में उत्पन्न कन्वर्ट कर दिया ताकि वो रैम में जा सके, रैम से फिर प्रोसेसर उस पर अपना एक्शन ले सके कि इस इंस्ट्रक्शंस को क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे .exe अर्थात एग्जीक्यूटेबल कोड बनाने के लिए लिंकर का यूज किया जाता है, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लोडर। लोडर का काम क्या होता है, तो देखिए पहले ऑब्जेक्ट कोड बना, ऑब्जेक्ट से .exe कोड बना, उस कोड के मुख्य मेमोरी में लाना अर्थात प्राइमरी मेमोरी या रैम में लाना, और वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बदलने का काम करना, ये सब लोडर का काम होता है। लोडिंग करने का काम हो गया, लिंकर का काम हो गया पैकिंग करने का काम, और लोडर का काम हो गया लोड करने का। मतलब कोई गाड़ी पर हम सामान लेके जा रहे हैं तो पैकिंग बाद में लिंकर नाम का जो पैकिंग कर रहा है, सारा सामान बन गया, बनाने वाला मिस्त्री बना दिया, पैकिंग करने वाला पैकिंग कर रहा, पैकिंग हुआ, एक कार्टून में सारे एक से संबंधित जितने भी असेंबल सामान था उसको एक कार्टून में डाला, पैक किया, और लोडर उस कार्टून को उठा के गाड़ी पे लोड कर दिया, यही काम होता है। तो लिंकर का काम होता है सारे ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करके exe में बदलना, और लोडर का काम होता है उस प्रोग्राम को उठा के रैम में लेके आ जाना ताकि सीपीयू उसको प्रोसेस कर सके। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है और प्रोग्रामिंग होता क्या है, कैसे वर्क होता है, वो तो जब हम आपका सी का वीडियो डालेंगे तो आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।